कैसा लगेगा जब आप मिनटों में पहुंच जाएंगे अपनी मंजिल तक। न किसी ट्रैफिक का झंझट, न कार चलाने की जहमत। कैसा लगेगा जब आप अपने घर से सीधे उड़कर पहुंच जाएंगे दफ्तर। मुश्किल से मुश्किल रास्तों पर बिना रुकावट जारी रहेगा आपका सफर। जी हाँ, ये सब अब भविष्य की बात नहीं, ये सच होने जा रहा है। चीन ने तैयार किया है इंसान को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने वाला ड्रोन। तो अब समंदर की सैर करनी हो या बर्फ से ढके पहाड़ों के नजारे लेने हो, गर्मी सहे बिना रेगिस्तान में घूमना हो या फिर अपने ही शहर को ऊंचाई से देखना हो, अब सब कुछ मुमकिन है, क्योंकि आ गया है सवारी ड्रोन। इसके लिए आपको नहीं लेनी होगी कोई ट्रेनिंग, इसमें सफर के लिए नहीं लेना होगा कोई लाइसेंस, इसे नहीं करना होगा ऑपरेट, इसे नहीं बताना पड़ेगा रास्ता। बस इस आरामदायक और सुरक्षित ड्रोन में बैठिए और अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़िए। चीन के बनाए इस ड्रोन का अमेरिका में हो रहा परीक्षण, और जल्द ही पूरी दुनिया के आसमान पर दिखेंगे पैसेंजर ड्रोन। यानी अब वो दिन दूर नहीं जब आप भी कहेंगे आजा मेरे ड्रोन में बैठ जा। जी हां, बहुत जल्द वो दिन आने वाला है जब आप अब उड़कर अपने दफ्तर पहुंचेंगे, अपनी छत से सीधे शॉपिंग मॉल पहुंच जाएंगे। ना आपको ट्रैफिक में फंसना पड़ेगा और ना ही पार्किंग की लाइन में लगना पड़ेगा, क्योंकि आपके घूमने फिरने और सफर का अंदाज बदलने आ रहा है सवारी ड्रोन। चीन की एक कंपनी का यह ड्रोन अमेरिका को भी पसंद आ गया है। इस ड्रोन की जांच के बाद अब इसे जल्द अमेरिका में उड़ान भरने की इजाजत मिल जाएगी। ईहांग 184 ये है आने वाले कल की गाड़ी। ये है वो जरिया जिससे आपका सफर होने वाला है पहले से ज्यादा मजेदार। अगर आप कोई नई गाड़ी लेने का मन बना रहे हैं, कोई नई कार लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है इस ड्रोन की खासियत जानने के बाद आपका इरादा बदल जाए। जैसे जैसे आपको इस ड्रोन के बारे में पता चलता जाएगा, आप इसे करीब से देखने के लिए उतावले हो जाएंगे। ईहांग 184 दुनिया का पहला ऐसा ड्रोन है जो किसी इंसान को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने की क्षमता रखता है। इस खास ड्रोन को तैयार किया है चीन की कंपनी ईहांग इंक ने। कंपनी ने जब इस ड्रोन को अमेरिका के लॉस वेगास में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो के दौरान दुनिया के सामने रखा, तो आम लोगों के साथ साथ तकनीक के महारथी भी चौंक गए, क्योंकि अगर इस कंपनी के दावे सही साबित हुए तो आने वाले वक्त में ये ड्रोन क्रांति ला देगा। लोगों के सफर का अंदाज ही बदल जाएगा। आवाजाही से जुड़ी तमाम समस्याएं चुटकी में खत्म हो जाएंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पर करोड़ों खर्च करने वाली सरकारों को एक नया रास्ता दिख जाएगा। तो चलिए बिना देर किए पहले इस ड्रोन की खासियत बताते हैं। ईहांग 184 एक ऑटोमेटिक व्हीकल है, यानी ये खुद ब खुद अपना रास्ता तय करेगा। इसमें एक वक्त में एक इंसान सफर कर सकता है। ये ड्रोन 96 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। ईहांग 184 समुद्र तल से 11,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। इसमें बैठकर आप उन सभी जगहों पर जा सकते हैं जहां जाना आपका सपना है। आप रेगिस्तान की गर्म रेत के ऊपर चल सकते हैं, लेकिन आपको गर्मी नहीं लगेगी। आप बर्फ से ढके पहाड़ों का करीब से नजारा ले सकेंगे, लेकिन आपको ठंड नहीं लगेगी। अगर आप समंदर को बीच से ही देखते आए हैं, तो इसमें बैठकर दूर तक समंदर के ऊपर सैर कर सकते हैं। इसे बनाने वाली कंपनी का दावा है कि ये ड्रोन बहुत कम वक्त में आम लोगों की पसंद बन जाएगा। इसमें बैठकर वो ना सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, बल्कि ट्रैफिक से दूर रहकर अपना वक्त भी बचा सकते हैं। और इतना ही नहीं,
अब तक जमीन के जरिए एक जगह से दूसरी जगह का सफर तय करने वाले जब अपने ही शहर को ऊंचाई से देखेंगे या फिर रेगिस्तान और पहाड़ के सफर पर निकलेंगे तो उनके लिए ये यादगार रोमांच बन जाएगा। ईहांग 184 की 4 बाहें और 8 पंख हैं। अपनी इस खास बनावट की वजह से ही ये सेकंडों में अपनी जगह से उड़ान भर लेता है और मिनटों में रफ्तार पकड़ लेता है। इस पैसेंजर ड्रोन का नाम ईहांग 184 भी इसी खासियत की वजह से रखा गया है। ईहांग 184 में एक का मतलब है एक सवारी, 8 यानी 8 पंखे, 4 यानी 4 बाहें। ईहांग में सिर्फ एक इंसान के बैठने की जगह होगी, थोड़ा बहुत सामान साथ ले जाने की सुविधा होगी और कॉकपिट में बस इतनी ही जगह होगी कि आप अपना स्मार्टफोन या टैबलेट रख सकें। साथ ही रास्ते का आनंद लेने के लिए एक कप होल्डर भी होगा जिसमें आप अपना पसंदीदा कोल्ड ड्रिंक या हॉट कॉफी रख सकते हैं। Sits one person, there's a propeller and there's 4 arms. इसे बनाने वालों का दावा है कि इसमें बैठे शख्स को इसे उड़ाना नहीं पड़ेगा और ना ही कोई और शख्स इसे दूर से ऑपरेट करेगा, बल्कि ये पहले से फीड रूट का अपने आप इस्तेमाल करेगा और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। इसे बस ये बताना होगा कि आप जाना कहां चाहते हैं और इसके लिए आपको अपने मोबाइल से एक खास ऐप को डाउनलोड करना होगा। उस ऐप में आप अपना मौजूदा लोकेशन यानी पॉइंट ए लिख दें और फिर अपना डेस्टिनेशन यानी पॉइंट बी लिख दें। इसके बाद ये ड्रोन अपने आप आपको वहां पहुंचा देगा। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि जब इस ड्रोन को कोई उड़ाएगा नहीं, कोई दूर से ऑपरेट नहीं करेगा, तो क्या किसी और ड्रोन से इसकी टक्कर नहीं हो जाएगी? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। कंपनी का दावा है, क्योंकि अगर इस कंपनी के दावे सही साबित हुए तो आने वाले वक्त में ये ड्रोन क्रांति ला देगा। लोगों के सफर का अंदाज ही बदल जाएगा। आवाजाही से जुड़ी तमाम समस्याएं चुटकी में खत्म हो जाएंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पर करोड़ों खर्च करने वाली सरकारों को एक नया रास्ता दिख जाएगा लगेगी जब अमेरिका इसे पास कर देगा। No, it doesn't, because every single drone will get pre-plotted in the central command system. So once the 184 in the air, we want to make sure that it is in the safest route out there and there will not be a collision in the sky. अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि ऐसा सफर तो हेलीकॉप्टर से भी हो सकता है, फिर सिंगल पैसेंजर ले जाने वाले इस ड्रोन की क्या जरूरत है? कंपनी के पास इसका जवाब भी मौजूद है। ईहांग कंपनी के मुताबिक एक हेलीकॉप्टर को लैंड करने और उड़ान भरने के लिए बड़ी जगह चाहिए, जबकि ईहांग 184 सीधे अपनी जगह से ऊपर उठेगा और अपनी मंजिल की ओर बढ़ चलेगा और ये सिर्फ 2 कारों के बराबर पार्किंग की जगह लेगा। ये इतना हल्का है कि इसके लिए कोई हेलीपैड बनाने की भी जरूरत नहीं होगी। यह आपकी छत से भी उड़ान भर सकता है। Our testing team and our employees in the company have gone through strenuous of testing. फिलहाल इस ड्रोन को अमेरिका के नेवाडा ले जाया गया है, जहां इसकी हर पहलू से जांच की जा रही है। नेवाडा इंस्टीट्यूट फॉर ऑटोनॉमस सिस्टम नाम की संस्था जांच के बाद ही इस ड्रोन को हरी झंडी देगी। इस दौरान ये पता किया जाएगा कि ये ड्रोन कितना सुरक्षित और अमेरिकी मानकों पर कितना खरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। अब तक आपने सामान या हथियार ले जाने वाले ड्रोन को देखा होगा, कैमरे वाले ड्रोन को भी आसमान में उड़ते देखा होगा, लेकिन जल्द ही आपको इंसान ले जाने वाले इस ड्रोन को भी आसमान में उड़ता देखने मिलेगा। आखिर कैसे तैयार हुआ यह ड्रोन, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। सबसे स्मार्ट, सबसे सुरक्षित और इको फ्रेंडली दुनिया के पहले पैसेंजर ड्रोन ईहांग 184 को बनाने वाली कंपनी अपने प्रोडक्ट के बारे में यही दावा करती है। दरअसल इस ड्रोन को बनाने के पीछे यही 3 मंत्र काम कर रहे थे। हेलीकॉप्टर हादसे में अपने 2 दोस्तों को खोने के बाद हांग ने इस ड्रोन को बनाने की योजना बनाई।
2011 में ई हॉन्ग के एक दोस्त की एक एयरक्राफ्ट हादसे में मौत हो गई। इसके कुछ ही दिन बाद उनके हेलीकॉप्टर कोच की भी हादसे में मौत हो गई। इन दो हादसों ने हांग को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने तय किया कि वो एक ऐसा हवाई वाहन तैयार करेंगे जो सबसे सुरक्षित और स्मार्ट होगा। तभी उनके दिमाग में ई हॉन्ग को बनाने का आइडिया घूमने लगा। 2013 में उन्होंने अपने आइडिया पर काम करना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने उन चीजों की पहचान की जो उड़ान भरने के लिए जरूरी है। इनमें से उन चीजों की अलग लिस्ट बनाई गई जो ज्यादा वजनी थी। हॉन्ग ने सभी वजनी चीजों की जगह उनके विकल्प ढूंढना शुरू किया। 2014 में उन्होंने एक होस्ट ड्रोन बनाया जो काफी कामयाब रहा। इस दौरान ई हॉन्ग बनाने पर भी काम चलता रहा। इसके लिए हॉन्ग ने अपने दोस्तों और इंजीनियरों को जुटाया। एक ऐसी टीम बनाई जिसे हॉन्ग के सपने पर भरोसा था। इसके लिए कई प्रयोग किए गए। पहले उसी तकनीक पर काम किया गया जिससे हेलीकॉप्टर उड़ता, लेकिन उसका वजन कम किया गया। कई प्रयोग असफल साबित हुए, लेकिन हॉन्ग ने हिम्मत नहीं हारी। फिर ई हॉन्ग ने परंपरागत उड़ान तकनीक को छोड़कर अपनी नई तकनीक विकसित की। धीरे धीरे इस योजना से और भी लोग जुड़ते गए। फिर वो दिन भी आया जब दुनिया का पहला ऐसा ड्रोन तैयार हो गया जो सबसे सुरक्षित तरीके से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सके। ई हॉन्ग नाम का ये ड्रोन कई मायने में दूसरे ड्रोन से अलग है। ई हॉन्ग 184 के लिए अलग नेविगेशन सिस्टम डेवलप किया गया है। इसमें ऐसा सिस्टम लगा है जो रियल टाइम डेटा कलेक्ट करता है, यानी ड्रोन कहां और किस पोजीशन में है इसकी सटीक जानकारी मिलती है। इसमें हर मशीन का एक बैकअप सिस्टम है, यानी एक मशीन के खराब होने पर दूसरा काम करने लगता है। इसके अलावा ई हॉन्ग 184 में दुर्घटना से बचने के लिए खास तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिसे खुद हॉन्ग ने विकसित किया है। किसी मुश्किल घड़ी में यह सिस्टम खुद ही ड्रोन को आगे बढ़ने से रोक देगा और उसे सुरक्षित उतार देगा। इस खास हवाई यान को लेकर कई दवा कंपनियां बेहद उत्साहित हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में जीवन बचाने वाली दवाओं के साथ साथ डॉक्टर को भी बीमार शख्स के पास जल्द से जल्द भेजा जा सकेगा। यही नहीं, अंगदान करने में भी ये ड्रोन क्रांति ला देगा। अभी तक डोनर का कोई अंग निकालकर जितनी देर में रिसीवर तक पहुंचाया जाता है, उससे काफी कम वक्त में ये ड्रोन पहुंचा देगा। और सुविधाओं की बात करें तो कंपनी का दावा है कि इसमें बैठकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप फरारी की सवारी कर रहे हो, लेकिन जमीन पर नहीं, आसमान में। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। हम बात कर रहे हैं उस ड्रोन की जो इंसानों को ले जाने के लिए बनाया गया है। चीन में तैयार इस ड्रोन की कई अमेरिकी कंपनियों में भी मांग होने लगी है, लेकिन अभी सुरक्षा के नजरिए से उसकी जांच की जा रही है। इंसानों को ले जाने वाले ड्रोन के लिए आपको भले ही थोड़ा इंतजार करना पड़े, लेकिन इन दिनों बाजार में आपकी तमाम जरूरतों के लिए ड्रोन मौजूद है। ड्रोन रिमोट या कंप्यूटर की मदद से चलने वाला पायलट रहित विमान होता है। ड्रोन को तकनीकी भाषा में अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स भी कहा जाता है। आज दुनिया के हर कोने में ड्रोन की मांग बढ़ रही है और हर मांग के मुताबिक अलग अलग तरह के ड्रोन बाजार में मौजूद हैं। आज जंग के मैदान में हथियार पहुंचाने से लेकर शहर के किसी कोने में पिज्जा पहुंचाने तक हर जगह ड्रोन की मदद ली जा रही है। ड्रोन बेहद लाइट कंपोजिट मटेरियल का बना होता है ताकि विमान का वजन कम से कम रखा जा सके और उसे आसमान में किसी भी प्रकार का मूवमेंट करने में आसानी हो। कॉमर्शियली इस्तेमाल करने के लिए जिन ड्रोन की बात हो रही है वो आकार में काफी छोटे बनाए जा रहे हैं। इन्हें ऑन बोर्ड कंप्यूटर या फिर ग्राउंड पर बने कॉकपिट या कंट्रोल रूम से नियंत्रित किया जाता है। आमतौर से इसमें इंफ्रारेड कैमरे, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी GPS, लेजर और अन्य टॉप सीक्रेट सिस्टम लगे हुए होते हैं। सेना के ड्रोन में GPS गाइडेड मिसाइल इस्तेमाल करने का भी फीचर होता है। कमर्शियली इस्तेमाल होने वाले ड्रोन की बात करें तो इन्हें करीब करीब सभी कंपनियां अपने इस्तेमाल के हिसाब से बनवा रही हैं। ड्रोन की नोज यानी अगले हिस्से पर सेंसर और नेविगेशनल सिस्टम लगे होते हैं। ड्रोन को ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन से पायलट या फिर सेंसर ऑपरेटर सैटेलाइट लिंक की मदद से कंट्रोल करता है। एयरक्राफ्ट किस तरह आगे बढ़ेगा, कितनी गति पर रहेगा, कहां से जानकारी जुटानी है, ये कमांड सैटेलाइट के माध्यम से दी जाती हैं। एयरक्राफ्ट में लगे सेंसर सैटेलाइट के संदेशों को समझते हैं और आगे का रास्ता तय करते हैं। ड्रोन में लगा GPS ड्रोन को रास्ता बताता है और उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचाता है। अफगानिस्तान में अल-कायदा की सत्ता को खत्म करने के लिए ड्रोन अमेरिका का प्रमुख हथियार रहा है, लेकिन बीते कुछ सालों में
तकनीक की कीमतों में गिरावट के चलते ड्रोन का इस्तेमाल आम जिंदगी में भी होने लगा है। ड्रोन की मदद से कहीं सामानों की डिलीवरी हो रही है तो कहीं सुरक्षा इंतजाम पर पैनी नजर रखी जा रही है। इसके अलावा शूटिंग में भी ड्रोन का जबरदस्त इस्तेमाल हो रहा है। फीचर फिल्म हो, इश्तिहार या म्यूजिक वीडियो, हवाई तस्वीरें इन सभी को दिलचस्प बना देती हैं। आमतौर पर इसके लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करना होता है जो बहुत महंगा पड़ता है, लेकिन अब बाजार में ड्रोन आ गए हैं, सस्ते और हल्के। एशिया में सस्ते प्रोसेसर और सेंसर मिलते हैं जिनसे ड्रोन बनाना आसान और सस्ता हो गया है। बड़े प्रोजेक्ट्स के अलावा शादियों में भी ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल होने लगा है। यही वजह है कि ड्रोन का कारोबार तेजी से फैल रहा है। फ्रांसीसी कंपनी पैरेट अपने कैमरा की क्वालिटी बेहतर करना चाहती है। उनका हाइब्रिड मॉडल रोलिंग स्पाइडर लुढ़कते लुढ़कते या उड़ते उड़ते तस्वीरें ले सकता है। बाजार में इस तरह के ड्रोन 300 यूरो यानी 20 से 25 हजार रुपए में मिल सकते हैं। चीन की कंपनी डीजी के ड्रोन कई हजार यूरो में मिलते हैं। उनकी पिक्चर क्वालिटी जबरदस्त होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।